देखिए अप्लाइड मैथ्स थर्ड में हमारा चैप्टर नंबर 19 चल रहा है, बाइनोमियल पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें बाइनोमियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और उसमें भी आपने मीन और माध्य और मानक विचलन और विचरण ये तीनों चीज़ें निकाली थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी अपना पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका भी अपना माध्य, उसका मानक विचलन और उसका वेरिएंस यानी कि विचरण, ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो हमें इनके लिए केवल फॉर्मूले याद रखने हैं और इससे ज़्यादा आपको जो है मतलब नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए मीन के बारे में बात हम कर चुके थे लास्ट वीडियो में भी, और उसमें देखिए आप अगर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखें तो पहली चीज़ जो मीन होती है, तो मीन को मैंने बताया था म्यू की बजाय स्मॉल एम से शो करते हैं। तो वो स्मॉल एम और उसका फॉर्मूला भी एन इंटू पी वही होता है जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। तो वही फॉर्मूला आपका m इज इक्वल टू एन पी यहाँ भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला तो मीन का ये याद रखना है। दूसरा यहाँ पर मीन यानी कि माध्य हो गया। उसके बाद जो है मानक विचलन, अगर हम इसकी बात करें तो मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम ज़्यादातर सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे। और देखिए हमने डिस्कस किया है ना कि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सीमांत रूप है। अगर हम इसका सीमांत रूप ले लें तो जाके पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब फॉर्मूले लगभग लगभग बाइनोमियल के लगेंगे, आपको वो कंडीशंस पुट कर देनी होंगी उसके अंदर, जो खासियतें होती हैं कि जहाँ पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, तो वो खासियतें अगर हम पुट कर दें तो हमारे इसके पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले निकलने लगेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे सिग्मा वैसे क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सिग्मा क्या होता है। तो फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट एन पी क्यू, ये फॉर्मूला होता था। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर अगर हम इसे फर्स्ट मान लें तो बट फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कब लगता है, जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जब तब लगता है जब आपका p टेंडिंग टू 0 हो। ध्यान दीजिए आप, p जो है प्रायिकता बहुत कम हो। अब हमें इसमें रखना क्या है, इसमें रखना है q। अब मुझे एक बात ये बात की सोच के बताइए कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आप p को टेंडिंग टू 0 करने लगोगे तो यानी कि q टेंडिंग टू 1 होने लगेगा। मैं टेंडिंग टू बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली इक्वल टू की बात नहीं कर रहा हूँ। इसको आप छोटा से छोटा करने लगोगे, 0.0000000 करने लगोगे तो ये आपका जो है वो 0.9999 ऐसे जाने लगेगा। तो कहने का मतलब है फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन p टेंडिंग टू 0, हेंस मैं लिख सकता हूँ q टेंडिंग टू 1 होगा जा करके, ठीक है ना। और ऐसे केस में इस q की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें, हेंस फ्रॉम फर्स्ट इस इक्वेशन से अगर हम q टेंडिंग टू 1 यहाँ रख दें तो सिग्मा इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास np का। ध्यान दीजिए सिग्मा इक्वल टू np अंडर रूट np, ये आपका ये माध्य हो गया हमारे पास, और ये मानक विचलन हो गया पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, निकाला उसी से गया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से। अब तीसरी बात रह जाती है विचरण। तो विचरण के लिए आप देखिए वेरिएंस जो चीज होती है, हमने बताया है कि इसी सिग्मा का स्क्वायर ले लें तो वेरिएंस हो जाता है। तो तीसरी चीज जो हमारी है वेरिएंस यानी कि विचरण, तो वो इज इक्वल टू होता है हमारा सिग्मा का स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू अंडर रूट एनपी आ गई है, वो डाल दीजिए इसमें। तो अंडर रूट एनपी का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, केवल एनपी, और एनपी ही कितना है एम। समझ रहे बात आप। तो इसका मतलब ये हो गया वेरिएंस इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन पी, ये मतलब है। कहने का मतलब है मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं। अतः पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए विचरण तथा माध्य बराबर होते हैं। ये चीज एक नंबर में हो भी सकती है, पूछी भी जा सकती है एक नंबर में कि विचरण और माध्य के लिए क्या रिलेशन होता है फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप उसमें यही करके दिखाओगे कि इक्वल टू दे देंगे, छोटा होता है बड़ा होता है इक्वल टू होता है और इनमें से कोई नहीं, तो आपको टिक करना पड़ेगा कि हाँ भाई वो बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो तीन चीजें दिख रही थी आपको, वो तीन चीजें आपकी इस तरह से चलेंगी। आप इन्हें नोट करें, समझें और बताएं मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हो। देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि माध्य के बारे में तो हम पहले ही लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे
कि अगर आपके पास ऐसी कंडीशन हो कि p टेंडिंग टू 0 हो और n टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो, लेकिन उसका माध्य जो है वो परिमित हो, तो ऐसे केस में जो है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लगाया जाता है। ठीक है ना। तो ये तो माध्य का फॉर्मूला NP तो कल ही आ चुका था, उसको तो हम यूज कर चुके थे। इसी के बेस पे तो हमने फॉर्मूला लिखा था वो e⁻⁻m वाला, और जो भी होता है फॉर्मूला, ठीक है ना, m⁻r e⁻⁻m अपॉन फैक्टोरियल r, ये वाला फॉर्मूला जो है वो तभी लगाया था जब हमने m की वैल्यू फाइनाइट आ गई थी। अब उसके बाद मानक विचलन ये हमने आज देखा, तो मानक विचलन में हमने क्या देखा, सिग्मा इज इक्वल टू √NPQ, और NPQ ये तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। आप यहाँ से देखिए कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जब p टेंडिंग टू 0 1 होगा, p टेंडिंग टू 0, तो q कितना होगा, तो q जो है वो, भाई दोनों का सम 1 ही तो रहना है, आपका एक जो है बहुत कम होने जा रहा है, तो फिर एक बचा हुआ दूसरा फिर सारी वैल्यू वही ले लेगा, क्योंकि दोनों का सम तो 1 ही रहना है। तो इसलिए p टेंडिंग टू 0 है, तो इसका मतलब q टेंडिंग टू 1 हो जाएगा, और q की वैल्यू 1 यहाँ डाल देंगे आप, तो सिग्मा इज इक्वल टू जो है वो √NP आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद वेरिएंस देखिए, तो वेरिएंस क्या है, सिग्मा का स्क्वायर, ये तो सीधा फॉर्मूला होता है कि जो भी मानक विचलन आए उसका स्क्वायर ले लीजिए तो आपका मानक विचरण निकल आता है। तो इसका जब स्क्वायर किया तो वो NP आ गया, और NP ही आपका माध्य है, तो वेरिएंस और माध्य जो है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बराबर वैल्यू लेते हैं। देखिए मैंने तीनों फॉर्मूले जो हैं वो आपके साइड में लिख दिए हैं। माध्य का m इज इक्वल टू NP, दूसरा मानक विचलन का √NP है जो आया था, और तीसरा जो वेरिएंस था सिग्मा स्क्वायर, वो आपका NP यानी कि m के बराबर आ गया। ठीक है ना। इसमें से जो ये बेसिक कंडीशन होती है कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू m, इसका यूज जो है हम करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को पहचानने के लिए। समझ रहे हैं। जैसे मान लिया सपोज करिए हम कहते थे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब फिट करिए, तो फिट करने का मतलब यह है कि हम उसमें p भी निकालते थे, हम उसमें q भी निकालते थे, और फिर q प्लस p टू द पावर n ऐसे फॉर्मेट में लिखते थे, तब जा करके वो होता था कि हाँ भाई चलो बाइनोमियल उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में हमने लिख दिया। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि निम्न आंकड़ों का पॉइसन बंटन में आसंजन कीजिए तथा अनुमानित बारंबारताओं को ज्ञात करिए। कहने का मतलब यह है कि आपके पास ये डेटा दिया हुआ है, मृत्यु और बारंबारता, कोई नहीं मरा, 122 बार चेक किया गया, मतलब कि कोई ड्यूरेशन के लिए चेक किया है कि एक महीने में 0 मृत्यु 122 बार हुई, 1 मृत्यु जो है 60 बार, 2 मृत्यु 15 बार, 3 मृत्यु 2 बार, और 4 मृत्यु 1 बार हुई हैं। तो आपको ये कह रहा है कि पॉइसन बंटन में आसंजन कीजिए तथा अनुमानित बारंबारताओं को ज्ञात करिए। तो कहने का मतलब है अनुमानित बारंबारताएं तो वो आपकी वही होंगी जाकर के कि जो आपकी फॉर्मूले से निकलती हैं, PR इज इक्वल टू, और जो भी आपका फॉर्मूला वो होता है ना, जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आया था कि आपका m टू द पावर r, और इस तरह से करके करके जो भी निकलता है, तो अनुमानित बारंबारता में उसमें क्या होता है, n इंटू m टू द पावर r, m टू द पावर r e टू द पावर माइनस m अपॉन फैक्टोरियल r, ये वाला फॉर्मूला जो है वो बाद में यहाँ पे लग जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये भी प्रूफ करके दिखाना होगा कि ये यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फिट बैठता भी है या नहीं बैठता है। तो इसके लिए सबसे बेटर चीज़ यही होती है कि आप जो है वो सिग्मा स्क्वायर और m निकाल के चेक करेंगे कि अगर वो बराबर हैं तो इसका मतलब ये पॉइसन बंटन है, और जब ये पॉइसन बंटन है तब आप जा करके वो फॉर्मूला लगा पाओगे। तो ये दोनों काम करके दिखाने पड़ते हैं, तब जा करके आपका निकल पाता है। ठीक है ना, ये चीज़ हमें यहाँ पे करके दिखानी होती है। बस एक ये क्वेश्चन आप कर लेंगे और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बस इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में जो है वो 2 बार आया हुआ है, और एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी बोर्ड में 1 बार आया है, जो कि बिल्कुल लगभग क्या बिल्कुल पूरी तरह से इसी के बराबर है। ये कर लिया या वो कर लिया, कोई एक कर लिया, बात बराबर है आपको। तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। आंकड़ों को जैसे लिखा जाता है, पता नहीं कौन सा बनता है, सारणीबद्ध करने पर तो हम क्या करते हैं, जो हमें मृत्यु दी है यानी कि मृत्यु को आप जो है वो x कंसिडर कर लीजिए, ठीक है ना, और बारंबारता जो है वो आपकी कितनी दी है, वो आपकी जो है वो f हो गई जा करके, ठीक है ना। अब इसमें आप ये फिट कर लीजिए, 0 1 2 3 4 है, और यहाँ पर आपकी वैल्यू है 122 60 15 2 1।
अब देखिए आप समेशन एफ यहाँ पे निकाल सकते हो, सबका टोटल कर दीजिए, आपके पास समेशन एफ आ जाएगा 5 2 7 2 9 1 10 12 13 6 19 1 20, 200 जो है आपका समेशन एफ आ गया। ये जैसे बाइनोमियल टर्म्स आते थे तो फिर नहीं ऐड कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास नंबर आ गए हैं तो यहाँ पर आप आराम से इसको ऐड कर सकते हो। यही आपका समेशन एफ और यही आपका टोटल एन की वैल्यू हो गई। टोटल कितने बार एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो 122 से 60 हुए 15 और 2 और 1, इस तरह से आपके बार टोटल आपके पास 200 आ जाता है। ये आपका कैपिटल एन निकल आया है, वही कैपिटल एन जो कि यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। आप ध्यान देते रहिए कैसे कैसे क्वेश्चंस में हम क्या क्या निकालते चले जा रहे हैं। इसके बाद देखिए आपके पास टारगेट है माध्य m निकालने का और सिग्मा निकालने का। तो माध्य m तब निकलता है कि जब आप fx करेंगे, समेशन fx अपॉन समेशन f करेंगे, तब जाकर के आपके पास माध्य निकलता है। और मानक विचलन कब निकलता है, जब आप fx स्क्वायर का समेशन करते हैं। तो आपके पास fx स्क्वायर का भी एक कॉलम होना चाहिए। यहाँ पर सम करके समेशन fx निकालेंगे आप, और इसको टोटल करके समेशन fx स्क्वायर निकालेंगे। तो अब देखिए fx कितना होगा, 122 इंटू 0, 60 इंटू 160, 15 2 जा 30, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4। fx स्क्वायर करेंगे आप तो 122 में 0 का स्क्वायर यानी कि 0 ही आएगा, 60 में 1 का स्क्वायर यानी कि 60 आएगा, 15 में 2 के स्क्वायर से यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 60 हो जाएगा, 2 में 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 1 में 4 का स्क्वायर 16 कम 16, ये आ जाएगा आपके पास। इसका टोटल करेंगे जब आप समेशन fx तो ये आपके पास 100 आ रहा है, और जब समेशन fx स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 154 आ रहा है। क्या रिपीट करना है, मैंने ये टेबल देखो बना दी है, ठीक है ना। इसमें ये मृत्यु वो आपने x चर मान लिया वेरिएबल, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ये देख ली, समेशन f कर दिया, वो कैपिटल N निकल आया। अब fx निकाला ताकि मीन निकाल सके हम समेशन fx स्क्वायर किया है ताकि समेशन fx स्क्वायर से आपका मानक विचलन निकल पाए। अब देखिए हम माध्य निकालना शुरू कर रहे हैं। तो माध्य जो m होता है वो आप देखिए माध्य कैसे निकलता है, तो समेशन fx अपॉन समेशन f, इससे निकलता है। आपको फॉर्मूला हम बता चुके हैं जब हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये सब चीज़ें पढ़ी थी, समेशन fx अपॉन समेशन f। तो इसमें आप वैल्यू डाल देंगे, समेशन fx की 100 डाल देंगे, ठीक है ना, और समेशन f की 200 डाल देंगे, तो 100 अपॉन 200 यानी कि 1 अपॉन 2 यानी कि 0.5, ये आपके पास m आ जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद इसमें आप सिग्मा निकालना शुरू करिए। मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन मैं एक ही लाइन में इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मतलब जगह कम घिरे, अदरवाइज मेरे पास यहाँ पे जगह कम है ना, थोड़ा सा आपको उधर नहीं दिख रहा है, आपको मैं इधर खींच लेता हूँ बोर्ड, तब ये चीज़ दिखने लगेगी, ठीक है। अब इसमें मानक विचलन सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, तो सिग्मा इज इक्वल टू आप जानते हैं कितना होता है, अंडर रूट ऑफ समेशन fx स्क्वायर अपॉन समेशन f। समझ रहे हैं, fx स्क्वायर का आप समेशन f से डिवाइड करेंगे माइनस और समेशन fx अपॉन समेशन f का स्क्वायर। मीन से कितना विचलन होता है वो चीज़ हमें देखनी होती है। तो ये आपके पास इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा समेशन fx स्क्वायर 1 अपॉन 154 अपॉन समेशन f यानी कि 200 माइनस ये तो चीज़ आपकी 0.5 आई ही है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे आप। अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन देख रहा हूँ बुक से, 0.77 इसको डिवाइड करके आएगा आपका, माइनस ये 0.25 हो जाएगा, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर फिर फ्रेम से बाहर निकल जाएगा ये, तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अंडर रूट ऑफ 0.52 आएगा। इस टेबल की ज़रूरत ख़त्म हो गई है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ से देखिए आप, सिग्मा आपका जो निकला है वो आपका अंडर रूट 0.52 निकला है, हेंस सिग्मा स्क्वायर निकालोगे तो आप कितना हो जाएगा, 0.52 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देखिए m निकल रहा था 0.5 और सिग्मा स्क्वायर कितना निकला 0.52, यानी कि ये लगभग बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर m बराबर है, तभी तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो चीज कंडीशन बिल्कुल फिट बैठ रही है। v फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड वी सी दैट, क्या देख रहे हैं हम कि सिग्मा स्क्वायर ऑलमोस्टली इक्वल टू m। अतः
जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है या था बंटन जो है वो कैसा है, पॉइसन है। तो पॉइसन बंटन के लिए जो है हमें कंडीशन भी पहले निकालनी पड़ती है। बायनॉमियल में ऐसा नहीं था, बायनॉमियल में शुरू से लग जाते थे, पी और क्यू और एन निकाला और रख दिया उसके अंदर जा करके। लेकिन यहाँ पर आपको पहले बताना पड़ेगा कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि ये बायनॉमियल की वो कंडीशन है, लिमिटिंग वैल्यू है बायनॉमियल की, बायनॉमियल से ही निकला हुआ है। तो इसलिए इसको अगर दिखाना है आपको तो आपको ये कंडीशन चेक करके दिखानी पड़ेगी। तो अब अगर बंटन आपका पॉइसन आ गया है तो अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। हेंस मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पी आर इज इक्वल टू आर सफलता की प्रायिकता इज इक्वल टू कैपिटल एन, ये वही पॉइसन बंटन वाला जो फॉर्मूला होता है, कैपिटल एन एम टू द पावर आर ई टू द पावर माइनस आर माइनस एम, सॉरी, ई टू द पावर माइनस एम अपॉन फैक्टोरियल आर, ये वाला फॉर्मूला जो है लगेगा। बस इसमें आप जो जो वैल्यू मालूम है वो लिख दीजिए और वही आपका बायनॉमियल वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। मैं इसे मिटा देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया है। तो इसमें आप जो है वो रख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज। तो पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल एन आपका कितना आया था, समेशन एफ को टोटल करके जो कैपिटल एन आया था वो आपका 200 हो गया। एम कितना आया था, एम आपका 0.5 आया था, तो ये आपका 0.5 टू द पावर आर, ई टू द पावर माइनस एम का मतलब वही 0.5 और अपॉन फैक्टोरियल आर। ई टू द पावर माइनस 0.5 दिया हो तो ठीक, नहीं दिया हो तो वैसे ही छोड़ देना। तो ये इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है तो 200 और इंटू ये 0.06065 और इंटू 0.5 टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 2 6 जा 12 13, 2 6 जा 12 और 2 0 कट जाएंगे तो 2 0 के बाद 0, तो 121.30 इंटू 0.5 टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर, ठीक है। और ये पी आर इज इक्वल टू इतना, ये आपके पास जो है वो बायनॉमियल वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन निकल आता है। यही अभीष्ट पॉइसन बंटन है। तो ये हमारा जो है वो पहला पार्ट हुआ है, निम्न आंकड़ों का पॉइसन बंटन में आसंजन कीजिए। बस हमने उससे मतलब पॉइसन बंटन दिखाया पहले और फिर लग सकता है फॉर्मूला, हाँ लग गया तो लग गया, तो वैल्यू रख के दिखा दी, तो ये हमारा आसंजन हो गया है। अनुमानित बारंबारताएं अभी नहीं निकली हैं, वो अभी निकालेंगे हम, पहले आप इतना कंप्लीट करिए। और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी बोर्ड में आया है, उसमें केवल इतना ही करना है कि निम्न आंकड़ों का पॉइसन बंटन में आसंजन कीजिए, तो बस इतना ही था। अब अनुमानित बारंबारताएं अगर लगानी है तो आपको फिर 0 1 2 3 4 ये आर की जो वैल्यू है ना वो इसमें डाल के बस वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क है जो हमें करना है। तो देखिए हम निकाल लेते हैं जरा। नाउ अनुमानित बारंबारताएं तो ये हो जाएगा पी जीरो निकालोगे आप सबसे पहले, तो पी जीरो के लिए फिर क्या हो जाएगा 121.30 इंटू 0.5 टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। बस अब ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आपकी 121.3 आ रही है, 121.3। पी वन निकालोगे तो वो एक मिनट सॉरी, जीरो डालना है ना, फैक्टोरियल जीरो 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 पड़ेगा, तो ये 1 1 हो जाएगा, तो 121.3 ही आएगा लगभग, ये तो एग्जैक्टली इक्वल आएगा, ठीक है। पी वन डालोगे तो 121.30 इंटू 0.5 टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, तो ये 0.5 टू द पावर 1 यानी कि 0.5 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60.65 आएगा, 60.65। ऐसे P2 P3 P4 ये चारों निकाल लोगे तो ये चारों आपके जो आएंगे, मैं डैश डैश करे दे रहा हूँ, और ये आपके आ जाएंगे 15.16, 2.52, 2.52 और 0.316, 0.316।
देखिए आप पॉइसन बंटन में आसंजन कीजिए और अनुमानित बारंबारताओं को ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करके फिर इस टेबुलर फॉर्मेट में रखी जाएंगी, तब कंप्लीट पॉइसन बंटन माना जाएगा। आप क्या करें, पेपर में अगर आधा पूछें या पूरा पूछें, आप यही प्रोसीजर पूरा करके आए, ठीक है ना, नहीं तो वो पता नहीं कितना मानते हैं क्या नहीं मानते हैं। वैसे तो आसंजन था तो वो यही फॉर्मूला लग गया, हमारा आसंजन हो गया, ठीक है ना। जैसे बनिया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपने अगर फिट करना है तो फिट हो गया फॉर्मूला। अब आपको जो भी निकालना है निकालते रहो, लेकिन अब आप हर एक को निकाल निकाल के टेबुलर फॉर्मेट में लाओ, तो इसको अगर आप बंटन मानते हो तो फिर इस तरह से भी निकाल के रख दीजिएगा। तो आप पूरा ही कंप्लीट करिएगा। जो मैं अभी बात कर रहा था कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन है केवल उसमें आसंजन लिखा है, ये नहीं लिखा है, लेकिन आप उसमें भी यही करिएगा कि अनुमानित बारंबारताएं निकाल के वापस इस टेबुलर फॉर्मेट में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे अतः पॉइसन बंटन निम्न है, और निम्न में क्या टेबल बनाएंगे ना, आप ये वाली टेबल तो बनाओगे ही, आप ये वाली टेबल तो आप बनाओगे ही, ठीक है। इसमें 0 1 2 ऐसे करके जो है वो 3 4 चल रहा है। इसमें बारंबारता, ये मृत्यु हो गई, ये बारंबारता हो गई, तो ये आपके 122 60 15 ऐसे ये चली जाएगी। तीसरा कॉलम जो आप जोड़ोगे वो पॉइसन बंटन की बारंबारता, पॉइसन बंटन की बारंबारता, ठीक है ना। ये इसमें आप जो है ये वाली जो वैल्यूज आई हैं 121.3 60.65 15.16 2.52 0.316, ठीक है ना। ये चीज जो है आपकी ये आ जाएगी पॉइसन बंटन की बारंबारता। तो इस तरह से ये हमारा जो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया था ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह से कन्वर्ट हो पाता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है करने में, क्योंकि आपको पहले पॉइसन बंटन की कंडीशन चेक करनी होती है। कंडीशन चेक करने के बाद फिर उसके बाद फॉर्मूला सेट करते हैं, फॉर्मूले से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं, और फिर उसके बाद उसी टेबल में एक और कॉलम जोड़ करके, और तब हमारा जो है ये फाइनल आंसर आता है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये आपका एक तरह से सैंपल क्वेश्चन था, केवल 2 ही क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए इससे, और एक तो उनमें से ये था जो 2 बार बोर्ड में आए हैं, और एक एक्सरसाइज में जो 1 बार बोर्ड में आए हैं, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो यही है। तो मेरे हिसाब से इस तरह से जो है वो आपका जो है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अंदर कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं बचा है जो आपको एक्स्ट्रा में पढ़ना है। सारे के सारे कंसेप्ट्स और सारे टाइप के क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। और आगे के वीडियो में जो है वो हम लास्ट वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। उससे बहुत पहले क्वेश्चन आया है, लेटेस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। देखिए 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स अगर आपको गेन करने हैं तब तो आपको सारा ही पढ़ के जाना पड़ेगा, कोई भी चीज़ छोड़ के ना जाए। तो आज के वीडियो को फिर एंड करते हैं। थैंक यू।